नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब 8वें वेतन आयोग के आधार पर सैलरी दी जाएगी। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सभी विभागों के बारे में बात करेंगे। केंद्र सरकार के जो विभाग हैं और राज्य सरकार के जो विभाग हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि सबसे पहले केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, उनकी सैलरी में वृद्धि की जाती है वेतन आयोग के आधार पर। वेतन आयोग का जब गठन होता है तो सबसे पहले केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, उनकी सैलरी में वृद्धि की जाती है। उसके बाद राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, उनकी सैलरी में वृद्धि की जाती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों सभी विभागों के बारे में बात करेंगे। आप किसी भी विभाग से रिलेटेड हैं, आप किसी भी पोस्ट पर हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरे ध्यान से लास्ट तक देखिए। यहाँ पर जो तरीका बताने वाला हूँ, उससे आप अपने विभाग की सैलरी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर शिक्षा विभाग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप प्राइमरी टीचर हैं या प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर, जूनियर टीचर, इन सब की सैलरी अब कितनी होगी 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद। 8वें वेतन आयोग के आधार पर अब कितनी सैलरी दी जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके बारे में भी बात करेंगे। अब 8वें वेतन आयोग के आधार पर यूपीएससी के अंतर्गत जितने भी पोस्ट हैं, उसमें कितनी सैलरी दी जाएगी। फोर्स से रिलेटेड है, फोर्स लाइन में आप हैं, जैसे कि पुलिस में हैं, दरोगा हैं, डीएसपी हैं, एसएससी जीडी में आप भर्ती हुए हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में बीपीएससी टीआरई के बारे में बात करेंगे, पीआरटी, टीजीटी, पीएचटी, और रेलवे शिक्षक के बारे में बात करेंगे। 8वें वेतन आयोग के आधार पर अब रेलवे में कितनी सैलरी दी जाएगी रेलवे शिक्षक को। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि भारत सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है, जिसे मंजूरी दी गई है, यह अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करेगा, उसमें अब वृद्धि करेगा। ठीक है, आयोग की सिफारिशें जो है ये 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर और संभावित वेतन वृद्धि के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पिछले वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से वेतन में वृद्धि की थी। जैसे कि 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, 1.86 था, जिससे लगभग 40% वेतन वृद्धि हुई थी पिछले आयोग के मुकाबले। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, 2.57 था, जिससे लगभग 23 से 25% वेतन वृद्धि हुई थी औसत। ठीक है, तो अब 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। अब इसके आधार पर सभी कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी। तो 8वें वेतन आयोग के बारे में जानने से पहले हम पुराने वेतन आयोगों के बारे में देखेंगे। पुराने वेतन आयोग के माध्यम से पहले कितनी सैलरी दी जाती थी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट पे कमीशन के बारे में बात करेंगे, पहले वेतन आयोग के बारे में बात करेंगे। 1946 में इसका गठन किया गया था और 1947 में दोस्तों लागू किया गया था पहला वेतन आयोग। फर्स्ट पे कमीशन 1947 में लागू हुआ था। तो पहले वेतन आयोग के मुताबिक न्यूनतम वेतन 55 रुपए था, जबकि अधिकतम 2000 रुपए था 1947 में। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे कमीशन लागू हुआ। सेकंड पे कमीशन का गठन 1957 में किया गया, 1960 में यह लागू हुआ था। दूसरे वेतन आयोगों में दोस्तों 80 रुपए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया था, जबकि अधिकतम सैलरी 3000 रुपए तय की गई थी। इसी प्रकार से थर्ड पे कमीशन लागू हुआ था, 1970 में इसका गठन किया गया था और 1974 में यह लागू हुआ था। तीसरे वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 196 रुपए रखने का प्रावधान था, जबकि अधिकतम सैलरी 3500 रुपए थी। इसी प्रकार से चौथे वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 750 रुपए था, जबकि अधिकतम 8000 रुपए निर्धारित किया गया था। 1986 में यह लागू हुआ था चौथा वेतन आयोग। इसके बाद है दोस्तों पांचवा वेतन आयोग, यह 1997 में लागू हुआ था। पांचवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन
2550 रुपए था, जबकि अधिकतम 26,000 रुपए निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार से छठा वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए था, जबकि अधिकतम 80,000 रुपए निर्धारित किया गया था। इसके बाद दोस्तों सातवें वेतन आयोग ने एक क्रायड फार्मूले के अनुसार किसी कर्मचारी के लिए जरूरतों के आधार पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए की सिफारिश की थी और अधिकतम 2.5 लाख रुपए निर्धारित किया गया था, जैसे कि कैबिनेट सचिव के लिए, कैबिनेट सचिव पद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सातवें वेतन आयोग तक आपको बताया गया। अब आठवें वेतन आयोग के बारे में बात करेंगे। आठवें आयोग का गठन दोस्तों 2025 में किया गया है, अब लागू 2026 में होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वेतन में आप वृद्धि देख रहे हैं, यह फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वृद्धि की जाती है। सैलरी में जो वृद्धि हो रही है यह फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वृद्धि की जाती है। तो सबसे पहले हम फिटमेंट फैक्टर के बारे में जानते हैं, उसके बाद सैलरी के बारे में बात करेंगे। फिटमेंट फैक्टर क्या है? देखिए दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में एक महत्वपूर्ण घटक होता है। जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो पुराने बेसिक वेतन को एक निश्चित गुणक मल्टीप्लायर से गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है। इस गुणक को फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो पुराने बेसिक वेतन में, जो बेसिक वेतन होता है उसमें एक निश्चित गुणक से गुणक किया जाता है, उसके बाद नया वेतन तय किया जाता है। इस गुणक को फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। तो फिटमेंट फैक्टर का इतिहास यहाँ पर देख लेते हैं। पहले फिटमेंट फैक्टर कितना था, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सिक्स्थ पे कमीशन 2006 में इसका गठन किया गया था। फिटमेंट फैक्टर 1.86 था और सेवंथ पे कमीशन, इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था 2016 में। अब 2026 में लागू होगा एट्थ पे कमीशन, आठवां वेतन आयोग लागू होगा और इसमें दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3.68 तक संभावित है दोस्तों। अभी यह क्लियर नहीं है, आगे चलकर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर संभावना अभी व्यक्त की गई है 2.86 हो सकता है या 3.68 भी हो सकता है, इसके बीच में। ठीक है, तो 2.86 को हम यहाँ पर न्यूनतम लेकर चलते हैं। यदि 2.86 इस बार फिटमेंट फैक्टर होता है एट्थ पे कमीशन में, तो आपकी सैलरी में कितनी वृद्धि की जाएगी या आपकी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, आठवें वेतन आयोग के लिए विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3.68 के बीच हो सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन जो कि वर्तमान में 18,000 रुपए है, अब यह बढ़कर 41,000 रुपए से 51,480 रुपए प्रतिमाह हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर अब सैलरी के बारे में बात करेंगे। अलग अलग विभागों में कितनी सैलरी दी जाएगी, तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं। जब तक आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें आधिकारिक रूप से जारी नहीं होती, तब तक सटीक वेतन संरचना बताना संभव नहीं है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो वर्तमान बेसिक वेतन को 2.86 से गुणा करके नया बेसिक वेतन निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शिक्षक का वर्तमान बेसिक वेतन 40,000 रुपए है तो नया बेसिक वेतन 40,000 में 2.86 का गुणा कर देंगे तो 1,14,400 रुपए हो जाएगा, ये बेसिक वेतन होगा। इसके बाद महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए आदि जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है। तो चलिए 2.86 ही मान करके हम आगे सभी विभागों में देखेंगे बेसिक वेतन कितना हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों सातवें वेतन आयोग के अनुसार विभिन्न पदों के लिए बेसिक वेतन देख लेते हैं। उसके बाद 2.86 से गुणा करके आठवें वेतन आयोग के आधार पर बेसिक वेतन देखेंगे। तो प्राथमिक शिक्षक की बात करें, जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बेसिक वेतन 35,400 रुपए है। टीजीटी का देखा जाए तो बेसिक वेतन 44,900 रुपए है। पीजीटी शिक्षक के लिए 47,600 रुपए है। अलग अलग स्टेट में कुछ आगे पीछे हो सकता है। पुलिस कांस्टेबल के लिए बेसिक वेतन 21,700 रुपए है। इसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर देखेंगे बेसिक वेतन 35,400 रुपए है।
आईएएस अधिकारी के लिए बेसिक वेतन 56,100 रुपए है। आईपीएस अधिकारी के लिए बेसिक वेतन 56,100 रुपए है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बेसिक वेतन 21,700 रुपए है। ये 7वें वेतन आयोग के आधार पर है। अब 8वें वेतन आयोग के आधार पर देखेंगे। 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशें। देखिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की उम्मीद है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 होता है तो बेसिक वेतन में वृद्धि इस प्रकार हो सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक हैं जिनका वर्तमान में बेसिक वेतन 35,400 रुपए है, तो 8वें वेतन आयोग के बाद कितना हो जाएगा बेसिक वेतन? 2.86 का इसमें गुणा करेंगे तो 1,01,244 रुपए हो जाएगा 8वें वेतन के आधार पर। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। ये केवल बेसिक वेतन है दोस्तों, अन्य भत्ते इसमें जुड़ेंगे तो और हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे टीजीटी शिक्षक के लिए उत्तर प्रदेश में बेसिक वेतन यहाँ पर देखेंगे 44,900 है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर यदि होता है 8वें वेतन आयोग में तो 1,28,414 रुपए बेसिक वेतन हो जाएगा अन्य भत्तों को छोड़ करके। पीजीटी शिक्षक का देखेंगे 47,600 रुपए बेसिक वेतन है। इसमें 2.86 से गुणा करेंगे फिटमेंट फैक्टर से तो 1,36,136 रुपए हो जाएगा बेसिक वेतन। इसी प्रकार से पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं। वर्तमान में इनका जो बेसिक वेतन है 21,700 रुपए है। यदि फिटमेंट फैक्टर इस बार 8वें वेतन आयोग में 2.86 होता है तो बेसिक वेतन बढ़कर 62,000 रुपए हो जाएगा पुलिस कांस्टेबल का। अन्य भत्ते जोड़ेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर केवल बेसिक वेतन के बारे में बात कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो वर्तमान में जो बेसिक वेतन है 35,400 है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से गुणा करेंगे तो 1,00,000 रुपए हो जाएगा 1,01,244। आईएएस अधिकारी की बात करते हैं। वर्तमान में जो बेसिक वेतन है 56,100 रुपए है। इसमें 2.86 से गुणा करेंगे तो 8वें वेतन आयोग के आधार पर बेसिक वेतन हो जाएगा, नया बेसिक वेतन हो जाएगा 1,60,446 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार से आईपीएस अधिकारी की बात करते हैं। नया बेसिक वेतन यहाँ पर देखेंगे, पुराना 56,100 है, इसमें हम 2.86 का गुणा करेंगे तो 1,60,446 हो जाएगा, नया बेसिक वेतन हो जाएगा 8वें वेतन आयोग के आधार पर। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पुराना 21,700 है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से गुणा करेंगे तो 62,000 रुपए हो जाएगा नया बेसिक वेतन 8वें वेतन आयोग के आधार पर। इसी प्रकार से रेलवे शिक्षक की बात कर लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए नया बेसिक वेतन कितना हो जाएगा? पुराना 35,400 है, इसमें 2.86 का गुणा करेंगे तो 1,01,244 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो है टीजीटी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे 44,900 में 2.86 का गुणा करेंगे तो 1,28,000 हो जाएगा नया बेसिक वेतन। यहाँ पर केवल बेसिक वेतन की बात की जा रही है। इसी प्रकार से पीजीटी शिक्षक जो है उनके लिए यहाँ पर 1,36,136 नया बेसिक वेतन हो जाएगा यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, इनके लिए यहाँ पर नया बेसिक वेतन हो जाएगा। पुराना है 53,100, इसमें 2.86 का गुणा करेंगे तो 1,51,866 हो जाएगा, नया बेसिक वेतन हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4 की बात करें तो प्राइमरी टीचर जो है दोस्तों वर्तमान में बेसिक वेतन 25,000 रुपए है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो नया बेसिक वेतन इनका 71,500 रुपए हो जाएगा, अन्य भत्ते जोड़ेंगे तो और बढ़ जाएगा। जूनियर टीचर का देखेंगे, बेसिक पे अभी 28,000 रुपए है, नया बेसिक पे इनका हो जाएगा 28,000 में 2.86 का गुणा करेंगे तो 80,000 रुपए हो जाएगा और अन्य भत्ते जोड़ेंगे तो और बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी की बात करें तो बेसिक पे अभी 31,000 है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो इनका बेसिक वेतन हो जाएगा 88,000 रुपए, 88,660 रुपए। पीजीटी टीचर के लिए यहाँ पर वर्तमान में बेसिक पे 32,000 रुपए है बिहार में, तो नया बेसिक पे 32,000 में हम 2.86 का गुणा करेंगे तो 91,520 हो जाएगा, अन्य भत्ते जोड़ेंगे तो इससे ज्यादा वेतन हो जाएगा। यहाँ पर अभी केवल बेसिक पे के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है फिटमेंट फैक्टर,
केंद्र और राज्य सरकार के वेतन निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। भत्तों पर भी असर डालता है। महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए और अन्य भत्ते भी बेसिक पे के आधार पर तय होते हैं। इसलिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कुल सैलरी में और वृद्धि होती है। ठीक है। पेंशन भोगियों को भी लाभ होता है। सरकारी पेंशन धारकों की पेंशन भी फिटमेंट फैक्टर से प्रभावित होती है। और प्राइवेट सेक्टर पर दोस्तों इसका सीधा असर नहीं होता है, लेकिन सरकारी वेतन बढ़ने से निजी क्षेत्र में भी अप्रत्यक्ष रूप से वेतन बढ़ाने का दबाव बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 8वें वेतन आयोग के बारे में बात किया गया। 8वें वेतन आयोग के आधार पर अब संभावित सैलरी आपकी कितनी हो सकती है इसके बारे में बात किया गया। यहाँ पर दोस्तों संभावित सैलरी के बारे में आपको बताया गया यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो। ठीक है। इससे कम या ज्यादा होगा तो जो वेतन में वृद्धि है उसमें परिवर्तन होगा। यदि इतना होता है तो संभावित वेतन आपको जो बताया गया उसी के आसपास होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।